कर दो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केवल्य पंचाल और आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केवल्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो दोस्तों, पिछला जो चैप्टर था वो था फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, मतलब कि खाना कहाँ से आता है। आज हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब खाने के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं। पहले भी मैंने बताया था पहले वाली वीडियो में कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड मतलब क्या होता है। जो खाने के अंदर जो प्रोटीन्स, विटामिन्स, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक जो चीज़ें होती है वो होते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे छोटा सा चार्ट टाइप भी दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कि क्या बोल सकते हैं, ये आइसक्रीम, केक्स वगैरह में क्या होता है, तो फैट होता है, ऑयल होता है, शुगर होता है। इस तरह से तो हम पूरा देखेंगे आज के चैप्टर में कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या है और इसमें हम कौन सी चीज़ में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है, पहले तो हम पढ़ेंगे कि वाई डू वी नीड फूड, मतलब हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें खाना खाना चाहिए, क्यों खाना ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, दूसरा है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब कि वही कंपोनेंट्स, मतलब खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं और कौन से हमें इंटेक्स करने चाहिए। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। थर्ड है इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स का इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिएंट्स क्यों ज़रूरी है। ठीक है, फिर आता है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद है डेफिशिएंसी डिजीजेस सॉरी डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होता है, मतलब कि जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी कमी की वजह से जो बीमारियां होती है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो 5 पॉइंट है ये आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और कोशिश करूंगा कि इस एक वीडियो में ये पूरा चैप्टर कवर हो जाए। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि वाई डू वी नीड फूड, मतलब कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है, हमें खाना क्यों चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि खाने भी बहुत सी प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले भी हमने पढ़ा था कि राजस्थान और अलग अलग राज्यों में अलग अलग खाना खाया जाता है, तो उसी तरह यहाँ पे भी है। जैसे कि ये जो है ये सारे हैं हेल्दी फूड, सॉरी हेल्दी फूड, और ये जो है वो है जंक फूड। अब हेल्दी फूड क्या होता है और जंक फूड क्या होता है। ठीक है, तो हेल्दी फूड मतलब कि जहाँ से हमें, मतलब शरीर को नुकसान मोस्ट ऑफ नहीं होता है। ठीक है, जहाँ से हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, जैसे कि सब्जियाँ। सब्जियाँ खाने से क्या नुकसान है, सामने अच्छी बात है। ठीक है, जैसे कि विटामिन्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, फैट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो ये सारे फ़ायदे। लेकिन इधर से भी फ़ायदे तो हैं, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। जैसे कि पिज़्ज़ा है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, और क्या हो गया, जैसे कि कॉफ़ी है, ग्रीन टी है, मिरिंडा है, ग्रीन टी नहीं सॉरी मिरिंडा, चिकन। तो ये जो जंक फूड्स होते हैं उनके कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक है, तो हमें मोस्ट ऑफ कौन सा खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, जिससे डेफिशिएंसी डिसीजेज ना हो। अब हमें भोजन की ज़रूरत क्यों है वो मैं बता देता हूँ। खाने की ज़रूरत क्यों है, तो सबसे पहला तो है कि हमें क्या चाहिए, एनर्जी। ठीक है, जैसे कि भाई आप दिन भर का कितना काम करते हो। ठीक है, जैसे कि होमवर्क करते हो, घर पे जाते हो, खुद सोते हो, खाते हो, गेम्स खेलते हो, स्पोर्ट्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो एनर्जी चाहिए उन सब के लिए। ठीक है, तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, एनर्जी हमें मिलेगी इनसे और इनसे। ठीक है, मतलब कि इनसे भी मिलती है हमें एनर्जी, लेकिन जैसे कि आप यहाँ पे एक पिज़्ज़ा खा रहे हो तो इसमें मोस्ट ऑफ क्या होगा, फेट होगा और कार्बोहाइड्रेट होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, लेकिन जैसे कि आप यहाँ पे सब्जियाँ खा रहे हो तो यहाँ पे मान लो प्रोटीन भी होगा। ठीक है, प्रोटीन भी होगा, उसके बाद फेट भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा। तो इधर जो है इसके मुकाबले जो हेल्दी फूड में जो है वो ज़्यादा फायदे, तो हमें हेल्दी फूड ही खाना चाहिए। तो अपन बात कर रहे थे कि भोजन की ज़रूरत क्यों है, तो सबसे पहले तो हमें एनर्जी चाहिए कोई भी काम करने के लिए, क्योंकि एनर्जी ही नहीं होगी तो हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा इसमें आता है टू सस्टेन डेली एक्टिविटीज।
मतलब कि हम जो रोज का काम है उसको बरकरार रखने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप रोज होमवर्क करते हो तो एनर्जी रहेगी तो आप लिख पाओगे। स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह कुछ भी खेलते हो तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिएगी, एनर्जी चाहिएगी, ठीक है। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, न्यूट्रिएंट से मिलेगी। तो इसीलिए हमें खाने की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत क्यों है ऐसा पूछ लिया जाए तो सबसे पहला तो हो गया कि हमें एनर्जी के लिए खाने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा हो गया टू सस्टेन डेली एक्टिविटीज़, मतलब कि हम जो रोज के जो डेली वर्क करते हैं, जो काम करते हैं रोज, उन काम को बनाए रखने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है, ठीक है। तो ये होता है फूड की जो हमें नीड, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि हमने देखा था सेकंड पॉइंट होगा न्यूट्रिएंट, तो न्यूट्रिएंट है। तो अब न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक लाइन आ रही है, न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्दी बॉडी फंक्शंस, ठीक है। तो ये लाइन कहना चाहती है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस है जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, जिनकी हमारी बॉडी को क्या होती है, ज़रूरत होती है। किस चीज़ के लिए, एक तो प्रॉपर ग्रोथ। अब ग्रोथ मतलब आप यही मत समझ जाना कि हाइट बढ़ेगी, नहीं। ग्रोथ मतलब बॉडी में जो ऑर्गन होते हैं उनकी भी ग्रोथ, हमारी हाइट की ग्रोथ, जितनी भी हेयर ग्रोथ, स्किन ग्रोथ, जो भी चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों की ग्रोथ। तो प्रॉपर ग्रोथ मतलब आप हाइट ही मत समझना, इसमें बहुत सारे आते हैं, ठीक है। और हेल्दी बॉडी फंक्शन, बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि हार्ट है, किडनी है, उसके बाद स्टोमक है। तो ये सारी चीज़ों का जो फंक्शंस है उनको भी अच्छे से काम करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किन किन में होता है, तो पोटैटो में होता है। उसके बाद ये आप जो मैकडी में जाके ये जो फिंगर चिप्स खाते हो उसमें होता है, तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन फिश ऑमलेट वगैरह, मीट वगैरह में होता है, ठीक है। फेट किस में होता है, तो फेट जो होता है वो चीज़, बर्गर, ठीक है, चीज़। उसके बाद क्या बोल सकते हैं, घी वगैरह में फेट होता है, ठीक है, ऑयल वगैरह में। उसके बाद विटामिन, विटामिन सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा जो विटामिन होता है वो होता है फ्रूट्स में। और विटामिन जो है वो स्किन और आईज़ के लिए बहुत ही लाभदायक है। उसके बाद मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, जैसे कि ब्लड के लिए और अंदर जो हार्ट वगैरह जो भी होता है उन सब के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है वाटर, वाटर तो आपको पता ही है, ये भी मेनली स्किन के लिए। क्यों, क्योंकि जो स्किन, जो हम पानी पिएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, गर्मी में भी किसी भी मौसम में, लेकिन पानी सबसे ज़्यादा पीना चाहिए ताकि हमारी स्किन जो है वो अच्छी रहे, ठीक है, बिगड़े ना स्किन, ठीक है। तो ये थे न्यूट्रिएंट्स, और उनकी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों है वो भी पता चल गई कि नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्दी बॉडी फंक्शंस, ठीक है। नहीं समझ में आया हो तो एक बार कमेंट में पूछ सकते हो आप और जवाब मिल जाएगा। तो अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ, सॉरी, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये आ गया हमारा थर्ड पॉइंट कि न्यूट्रिएंट्स की इम्पोर्टेंस क्या है। तो एक एक न्यूट्रिएंट्स को देखेंगे जो हमने आगे पढ़ा। जैसे कि फर्स्ट आ रहा है हमारे सामने कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कि मैंने बताया, ये देख सकते हो आप, पोटैटो है, उसके बाद ये ब्रेड है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, ये कॉर्न है, सीरियल्स हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये मेनली हम देखेंगे कि क्यों हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला तो आता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक्ट एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द एक्टिव ब्रेन। मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी के लिए, एनर्जी सोर्स के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे एक्टिव ब्रेन के लिए। जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट लोगे, पहले तो आप जैसे कि रोज़ क्लास में बैठते हो तो कभी कभी ध्यान भटकता रहता है, ठीक है। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक थोड़ा ज़्यादा कर लोगे तो क्या होगा, एक्टिव ब्रेन रहेगा, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, ठीक है, एक्टिव ब्रेन। तो मेन सोर्स है किसके लिए, एनर्जी का और एक्टिव ब्रेन के लिए, ठीक है। फिर आता है इट इंक्लूड्स ब्रेड्स, फ्रूट, ग्रेन, शुगर एंड वेजिटेबल्स।
मतलब कि अब कार्बोहाइड्रेट के इंटेक को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो सबसे मेन इसमें है ब्रेड्स। सुबह चाय के साथ आप खा सकते हो ब्रेड। फ्रूट भी खाने चाहिए दिन में, ठीक है। ग्रेन्स तो आपको पता ही है, जैसे कि चना है, उसके बाद मूंग है, ये सब, ठीक है। उसके बाद शुगर भी खाना चाहिए, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। और वेजिटेबल्स, ठीक है, सब्जियां खाते ही हो आप, ठीक है। मतलब इन सारी चीज़ों का इंटेक करोगे तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ेगी। मेक श्योर to consume whole grains once in a day, as whole grains and fruits are full of fiber which reduce the risk of heart diseases। अब ये लाइन क्या कह रही है, तो ये कह रही है कि मेक श्योर टू कंज्यूम होल ग्रेन्स वन इन अ डे, एज होल ग्रेन्स एंड फ्रूट्स आर फुल ऑफ फाइबर। मतलब कि दिन में हमें जितने भी ग्रेन्स होते हैं, जितने भी प्रकार के ग्रेन्स आपके घर में पड़े, ठीक है, सारे खा लो दिन में, लेकिन एक साथ नहीं, थोड़ा टाइम के गैप में, ठीक है। आधे घंटे का गैप, 15-20 मिनट का गैप। तो ऐसे आप खाओगे दिन में, आपके घर में जितने भी ग्रेन्स है, अगर जो ग्रेन्स भिगो के रख के खा सकते हो उनको वैसे खाओ, और जो नॉर्मली खा सकते हो उनको वैसे खाओ, ठीक है। तो जितने भी ग्रेन्स हैं उनको दिन में खाना चाहिए, ठीक है। ताकि इससे क्या होगा, और फ्रूट भी खाने चाहिए, इससे क्या होगा कि ये होते हैं फुल ऑफ फाइबर। और फाइबर क्या करता है, हमें बल्क देता है। और बल्क क्या करता है, बल्क हमारे जो खाना है डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, ठीक है, खाने को अच्छे से पचाता है। और दूसरी बात, ये किस चीज़ को रिड्यूसेस, मतलब किस चीज़ को कम करता है, रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेज। मतलब कि जो हमारा हार्ट है उसकी जो डिसीज है, मतलब हार्ट के रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है उनको कम कर देता है, बंद नहीं कम कर देता है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कार्बोहाइड्रेट तो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हेल्थ बेनिफिट्स क्या है कार्बोहाइड्रेट के, तो सबसे पहला है एनर्जी फॉर द बॉडी। दिख नहीं रहा होगा, एनर्जी फॉर द बॉडी। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, मैंने पहले भी अभी बता दिया पहले वाले पैराग्राफ में कि एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ से मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। अपलिफ्ट लिख देना, ठीक है, मतलब दिख नहीं रहा तो मैं लिख रहा हूँ, अपलिफ्ट्स मूड। मतलब कि अगर आपका मूड खराब है तो भी अच्छा कर सकता है ये, ठीक है। हेल्प्स लिख दो आप एक बार इसे अच्छे से, हेल्प्स टू स्लीप बेटर। सोने में भी मदद करता है, मतलब अच्छे से सोने में, ठीक है। जैसे कि आपको नींद अगर गहरी नहीं आ रही है तो भी कार्बोहाइड्रेट से संभव है, ठीक है। उसके बाद प्रो आई थिंक ऐसे आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे प्रोवाइड फाइबर, प्रोवाइड फाइबर टू द बॉडी। ये भी पहले देख लिया कि फाइबर प्रोवाइड करता है बॉडी को, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है, डाइजेशन अच्छे से होता है, ठीक है। हेल्प टू प्रिवेंट डिसीजेस, ये भी देख लिया हमने कि डिसीजेस से बचाव के लिए ये काम आता है, ठीक है। प्रिवेंट ब्लड क्लोट्स, मतलब कि कोई चोट ऐसी होती है जो हमें दिखती नहीं है, जैसे कि यहाँ पे ब्लीडिंग भी हो रही है तो उसके ऊपर भी क्लोट जमा देगा। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ही लाभदायक है, ठीक है। उसके बाद आता है यूजफुल टू कंट्रोल वेट। वेट को भी कंट्रोल करने के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ही लाभदायक है, ठीक है। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस द इम्प्रूव द डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने बोला था ना, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। हेल्प्स टू कीप मेमोरी शार्प, मतलब कि हमारी याददाश्त शक्ति को बढ़ावा देता है। अगर ये खाना ज़्यादा शुरू करोगे तो आपकी जो मेमोरी पावर है वो भी शार्प हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि एक लाइन है जो कि आप याद करने में 10 मिनट लगा रहे हो तो 5 मिनट लग सकता है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद बेस्ट न्यूट्रिएंट्स फॉर एथलीट्स। एथलीट्स तो आपको पता ही होगा, जैसे कि जो स्पोर्ट्स में मोस्ट ऑफ बोल सकते हैं, जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं उनके लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़्यादा, मतलब हाईली इम्पोर्टेंट होता है। एक बेस्ट न्यूट्रिएंट लिखा हुआ है यहाँ पे, बेस्ट न्यूट्रिएंट होता है एथलीट्स के लिए, ओके।
नेक्स्ट आता है प्रोटीन। भाई इसको क्या हो गया, 2 मिनट। ठीक है, प्रोटीन, प्रोटीन्स लिखा हुआ है। अब प्रोटीन इज द मेन structural component of cells and helps in building the body tissue। अब प्रोटीन जो है, पहले तो सेल क्या है वो मैं बता देता हूँ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वो सेल है, आगे हम पढ़ेंगे। और टिश्यू क्या है, टिश्यू बहुत सारी सेल्स मिल के ही क्या बनता है, टिश्यूज बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोटीन क्या काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो जिम जाते हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही मतलब प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंटेक अगर कोई करता है तो वो जो जिम जाता है उसको करना भी चाहिए और वो करता भी है, क्योंकि उसको बॉडी बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा क्या काम आता है, प्रोटीन काम आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल्स एंड हेल्प्स इन बिल्डिंग द बॉडी टिश्यू, बॉडी के अंदर जो टिश्यूज हैं उनको बिल्डअप अच्छे से करने के लिए प्रोटीन बहुत ही मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। ठीक है, इट ब्रेक्स डाउन इनटू अमीनो एसिड विच आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अब ये क्या होता है, एमिनो एसिड के अंदर मतलब एमिनो एसिड के अंदर क्या बोल सकते हैं, कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर ब्रेक डाउन इनटू एमिनो एसिड, मतलब कि एमिनो एसिड के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाता है, विच आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन के ब्लॉक बना देता है। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ द प्रोटीन सोर्सेज इज लाइक लो फैट मीट, beans, eggs and beans should be consumed। अब यहाँ पे बता रहा है आपको कि भाई यदि आपको प्रोटीन को इंटेक करना है, प्रोटीन तो किन चीज़ों में है ये आपको पता लगाना है। तो ये है कि प्रोटीन किस किस में होता है, तो उसके सोर्स हैं लो फैट मीट, मतलब कि जिस मीट में लो फैट हो। समझ में आ रहा है, जैसे कि किसी का भी मीट है, जैसे कि बकरी का है, किसी का भी मीट है, मेरे को नहीं पता, तो वो जो मीट है उसके अंदर क्या होना चाहिए, कम फेट होना चाहिए। ठीक है, कम फेट होना चाहिए, उस मीट को आप खा सकते हो यदि आप प्रोटीन ले रहे हो तो। दूसरा है बीन्स, बीन्स तो आपको पता ही है, जैसे कि चना आता है बीन्स में, उसके बाद ये किडनी शेप बीन जो होता है वो आता है, उसके बाद ये मूंगफली बीन ही है ये आता है, उसके बाद एग्स भी आप ले सकते हो। समझ रहे हो, एग्स तो आपको पता ही है, एग्स ले सकते हो, और बीन्स ये सेम बात आ गई। ठीक है, शुड बी कंज्यूम्ड, मतलब कि मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो जो प्रोटीन है वो मेनली सेल्स और बॉडी टिश्यू को अच्छे से बिल्डअप करने में हेल्प करता है। जब ये एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है तो ये क्या करता है, प्रोटीन्स के अंदर ब्लॉक बना देता है, और प्रोटीन के मेन सोर्सेज हैं लो फैट मीट, बीन्स, एग्स। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है फैट। अब फैट जो है वो क्या है, कैसे मिलता है, क्या है इसका, ठीक है पूरा जानेंगे। 2 मिनट वेट सेकेंड यार। ठीक है, तो फैट्स क्या है वो देख लेते हैं। तो फैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज कंज्यूम्ड टू इंक्रीज द एब्सॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, मतलब कि फैट जो है वो एक ऐसा सोर्स है एनर्जी का, जो कि मैं अच्छे से एक बार आपको समझा देता हूँ कि फैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज कंज्यूम्ड टू इंक्रीज द एब्सॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, मतलब कि फैट क्या करता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि हमें किस में बढ़ावा देता है, इंक्रीज द एब्सॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ठीक है, उन विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए जो काम में आता है, जो सोर्स, एनर्जी सोर्स, वो है फैट। ठीक है, उसके बाद आता है कंज्यूम हेल्दी सोर्सेज। तो फैट के भी कुछ हेल्दी सोर्सेज हैं, जैसे कि वॉलनट्स, यहाँ पे देख रहे होंगे आप,
वॉलनट मतलब कि अखरोट बोलते हैं जिसे। फिश, फिश भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। फिश खानी चाहिए और यदि आपको पेट को बढ़ाना है तो। वेजिटेबल, सब्जियाँ यहाँ पे सब्जी मान सकते हो एक तरह से इसे, ठीक है। सब्जियाँ, अच्छा सॉरी 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 मिस्टेक, इधर आप देख सकते हो वेजिटेबल बेस्ड लिखा है, ठीक है। मतलब कि हाँ यही बोल सकते हैं कि भाई वेजिटेबल्स ही बोल सकते हैं, ठीक है। इसे जो सब्जियां होती हैं, फेट बेस्ड सब्जियां जो होती हैं उनको खाना चाहिए। ऑयल फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, फेट भी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो ऑयल, वेजिटेबल बेस्ड, फिश, वॉलनट्स ये सब खाने चाहिए यदि आपको फेट को बढ़ाना है। और फेट से क्या फ़ायदा है ये एक और बार मैं आपको बता देता हूँ कि किस चीज़ को इंक्रीज करता है, तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो होते हैं ना उनका एब्जॉर्ब करने के लिए। मतलब कि जैसे कि आपने आगे जाके पढ़ोगे कि पेट में एक होता है, ठीक है। मैं नाम भूल रहा हूँ, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है कि फिंगर लाइक शेप होता है, जिससे क्या होता है खाने के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्सॉर्ब करता है। तो उसी तरह से यहाँ पे बात चल रही है कि इंक्रीज द एब्सॉर्प्शन ऑफ फेट सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। आप आगे पढ़ोगे। अब आता है विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स क्या है तो देखते हैं। विटामिन्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द ब्लड वेसल्स, लिगमेंट्स एंड बोन। जो विटामिन्स है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर टू द ब्लड वेसल्स। मतलब कि जैसे कि ब्लड वेसल्स आपको पता ही होगा, एक तरह से नस बोल सकते हैं जिसे। तो उसका जो कार्य है, उसका जो काम है, उसको और अच्छे से करने के लिए ये बहुत ही लाभदायक है विटामिन्स, ठीक है। उसके बाद लिगामेंट्स, लिगामेंट्स भी शरीर के अंदर ही होता है, जो कि ये भी एक फंक्शन टाइप ही होता है। तो इसको भी बढ़ावा देने के लिए, ये आप आगे पढ़ोगे इसलिए मैं अभी इस पे जाऊंगा तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो लिगामेंट्स जो होता है इसको भी अच्छे से वर्क करने के लिए जो है वो विटामिन काम देता है। बोन तो आपको पता ही है भाई, हड्डियाँ, ठीक है। हड्डियों को अच्छा करना हो तो एक तो कैल्शियम है और दूसरा विटामिन्स है, ठीक है। सोर्सेस क्या है इसके, मतलब ये कहाँ से हमें विटामिन्स मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है सारे जितने भी खाना है उससे मिल जाए, नहीं, ठीक है। सोर्स क्या है इसके, तो सबसे पहला है स्ट्रॉबेरीज। भाई साहब स्ट्रॉबेरी, नाम मत लो यार, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। स्ट्रॉबेरी आपको पता ही है, जेली जिसे हम बोलते हैं, लेकिन वो एक तरह से जेली नहीं बोल सकते, ठीक है। स्ट्रॉबेरीज, पीपर्स हेल्प्स टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट्स। बर्थ डिफेक्ट्स क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि बच्चा जन्मा, उसको जो जन्म से ही कोई अगर बीमारी है, कोई डिफेक्ट है, ठीक है। बीमारी नहीं बोल सकते, डिफेक्ट मतलब कि कोई अंदर से कुछ भी, जैसे कि आप क्या बोल सकते हो, जैसे कि जन्म से ही किसके थोड़ा ये उंगली जो है वो ऐसे नहीं हो रही है, तो विटामिन का अगर वो इंटेक्स ज़्यादा करेगा, ठीक है, विटामिन का इंटेक यदि वो ज़्यादा करेगा तो मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि जो बर्थ डिफेक्ट है वो ठीक हो सकता है। जैसे कि उंगली से हिल नहीं रही है, ठीक है, कभी कभी बोन ऐसे अटक जाती है, ठीक है, बर्थ से ऐसा होता है, तो उस वो मदद करता है विटामिन, ठीक है। तो बर्थ डिफेक्ट को ठीक करने में विटामिन मदद करता है। तो अब देख लेते हैं ये सारे विटामिन के नेम हैं, ठीक है। जैसे विटामिन ए बी सी डी, विटामिन ए बी सी के एफ, ठीक है, B8H। तो ये सब देख सकते हो, जैसे कि के जो है वो इससे वाटरमेलन, और ये क्या है जो भी होगा उससे, और इससे इन सब से मिलता है एवोकेडो, एवोकेडो, एवोकेडो। और ये क्या वाटरमेलन से मिलता है। B6 किससे मिलता है, तो फिश है, एग है, मिल्क है। मिल्क मैंने बोला ना, मिल्क में कैल्शियम भी होता है, तो मिल्क भी जो है वो विटामिन का ही पार्ट है। तो विटामिन यहाँ पे देख सकते हो आप, बोन को मजबूत करने में मदद करता है इस वजह से, ठीक है। सी में ये सब आप देख सकते हो भाई, मैं एक एक करके नहीं बता सकता, तो ये सारे देख सकते हो कि इन विटामिन से ये है, ठीक है। और मेनली मैं बता देता हूँ, जैसे कि ए जो है विटामिन ए, उससे क्या फ़ायदा है, विटामिन ए से फ़ायदा है स्किन एंड आईज,
जो है वो बहुत अच्छी रहती हैं, ठीक है। जैसे कि विटामिन ए का इंटेक करोगे आप तो आइस का जो विज़न है वो विज़न पावर बढ़िया रहेगी। और विज़न पावर मतलब कि देखने की क्षमता, ठीक है। और स्किन स्किन आप चमड़ी जो अच्छी रखने के लिए, ठीक है, शाइनिंग ग्लो। तो लड़कियां जो मेकअप पाउडर करती हैं वो नहीं करना चाहिए, उसके बदले क्या खाना चाहिए, विटामिन ए खाना चाहिए, ताकि उनके दो फायदे हो जाएंगे। क्या, एक तो आई का विजन भी बढ़ेगा, दूसरा स्किन भी अच्छी हो जाएगी, ग्लो ग्लो टाइप, ठीक है, मेकअप करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसी तरह जैसे कि विटामिन सी है, तो सी भी बहुत ही लाभदायक है, जो गम होता है उसके लिए, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा गम क्या चीज़ है, ठीक है। अब आता है कि मिनरल्स, मिनरल, ठीक है। तो मिनरल्स देख लेते हैं। प्रॉपर इंटेक ऑफ सोडियम हेल्प्स टू मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ द सेल्स एंड हेल्प्स देम टू फंक्शन नॉर्मली। पहले बताया सेल्स क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जो फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए मिनरल्स बहुत ही लाभदायक है, ठीक है। और मिनरल्स में भी सबसे ज़्यादा जो सोडियम है वो किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम। फ्लूइड कितना मतलब बढ़ नहीं जाए, घट नहीं जाए, तो इसको मेंटेन करने के लिए सोडियम बहुत ही लाभदायक है, ठीक है, ऑफ द सेल्स, ठीक है। एंड हेल्प्स देम टू फंक्शन नॉर्मली। जैसे कि नॉर्मल मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपकी सेल ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे फंक्शन नॉर्मली करने के लिए कौन सा काम आता है, सोडियम। अब देखते हैं मतलब जो मिनरल्स हैं उनको बढ़ाने के लिए कौन कौन से फ्रूट्स या जो भी हैं वो क्या क्या सोर्सेज है, ठीक है। तो सबसे पहला तो बनानास, केले सबसे ज़्यादा खाइए ताकि मिनरल का जो है वो इनटेक बढ़े। टोमेटोज, टमाटर तो भाई आप ऐसे ही घूमते घूमते खा लेते हो, इसका तो बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। पोटैटोज सब्जी के रूप में आप खाते हो, ठीक है। आर रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, इनमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, ठीक है। कंज्यूम प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैल्शियम टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। मैंने पहले भी आपको बताया कि कंज्यूम प्रॉपर अमाउंट, सही अमाउंट का यदि आप कैल्शियम लेते हो तो ये स्ट्रॉन्ग बोन्स और स्ट्रॉन्ग टीथ्स, मतलब बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम भी एक तरह से मिनरल है, इसलिए ये मिनरल में आया। नेक्स्ट आता है बैलेंस्ड डाइट। भाई ये ब्लर ब्लर क्या, बैलेंस डाइट, ठीक है। अब बैलेंस डाइट क्या है, तो बैलेंस डाइट उसे कहते हैं जो कि हम रोज़ का खाना खाते हैं हमारे शरीर को मेंटेन रखने के लिए, शरीर में ना कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए ना कोई कम हो जाए, इसके लिए तो इसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। तो बैलेंस डाइट में हमें क्या क्या खाना चाहिए, तो बैलेंस डाइट रखने के लिए दिन में हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स तो खाने ही चाहिए, जो कि हम खाते हैं, ठीक है। मैं बताता भी जाऊँगा जो आप नहीं खाते हो। ब्रेड, अदर सीरियल्स एंड पोटैटोस। ब्रेड, ब्रेड भी आप ठीक है कभी कभार सुबह चाय के साथ खा लेते हो, चाय दूध जो भी आप हो, ठीक है। अदर सीरियल्स, और घर में जो अदर सीरियल्स, सीरियल्स तो आपको बताइए, जैसे कि राइस है, व्हीट है, कॉर्न है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे व्हीट और राइस का तो इंटेक करते ही हो, साथ में जो अदर ग्रेन्स हैं आपके घर में उनका भी इंटेक्स करना चाहिए, ग्रेन या फिर सीरियल्स उनका भी इंटेक करना चाहिए, ताकि क्या होगा, आपका और अच्छे से बैलेंस डाइट हो जाएगा, ठीक है। और पोटैटोज भी आप मोस्ट ऑफ खा ही लेते हो, ठीक है। मिल्क, मिल्क तो आप रोज़ दूध पीते ही होंगे घर पे, और नहीं पीते हो तो पीना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मिल्क बहुत ही लाभदायक होता है, ये तो आप सभी को पता ही है। एंड डेयरी फूड्स, डेयरी फूड्स मतलब कि ये जो दूध से रिलेटेड फूड्स होते हैं वही, ठीक है। तो और ऐसा नहीं कि भाई सब खा ले सब खा ले, नहीं, कुछ चीज़ें ही होती हैं डेयरी फूड्स में से जो कि हमें खानी चाहिए, ठीक है। आगे है फूड कंटेनिंग फैट, जो फूड फैट कंटेन करता हो वो भी खाना चाहिए। फूड्स कंटेनिंग शुगर, और जो फूड शुगर कंटेन करता हो वो, तो एक तो भाई सर्दी ना हो जाए इतनी भी ज़्यादा मत खाओ, वरना घर वाले कमेंट सेक्शन में आके ठीक है, तो ये नहीं करना है हमको। शुगर जो है वो
खाना ही है। शुगर कंटेनिंग फूड खा सकते हो या फिर शुगर थोड़ी बहुत खा सकते हो, ठीक है। उसके बाद फूड कंटेनिंग फैट, फैट का पहले हमने बता दिया कि कौन से फूड्स होते हैं जो फैट कंटेनिंग होते हैं, ठीक है। अब आप मीट, फिश एंड अल्टरनेटिव्स। अब सबसे पहला तो मीट है, तो मीट अगर कोई नहीं खाता है तो ठीक है, फिश नहीं खाता है तो ठीक है, एग खा सकते हो। एग भी नहीं खाते हो तो मैंने आपको बताया ना, मिल्क, मिल्क जो है वो भाई बहुत सही है, ठीक है। यदि आप वेजिटेरियन हो तो इसको अवॉइड करो, ठीक है। बैलेंस डाइट ये हो गया, ठीक है। मतलब चैप्टर कंप्लीट होता जा रहा है और ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। डेफिशिएंसी डिसीजेस, मतलब कि बताता हूँ मैं आपको। डेफिशिएंसी डिसीजेस, जो विटामिन और मिनरल्स की कमी से जो डिसीजेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो विटामिन ए जो है, विटामिन ए की कमी से कौन से डिसीजेज होते हैं या कौन से डिसऑर्डर होते हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ पे दे रखा है लूज ऑफ विजन। मतलब कि मैंने बताया था पहले विटामिन ए से क्या फ़ायदा है, तो फ़ायदा था कि आइज़ एंड स्किन। तो यहाँ पे आ गया ना, अगर विटामिन ए नहीं होगा तो लूज ऑफ विजन, मतलब कि आप धीरे धीरे आँखों की जो देखने की क्षमता है उसको खोते जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे सिम्टम्स क्या है, जैसे कि सिम्टम्स मतलब कि होता है उससे रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि आपको क्या ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व करने मिलेगी आपके शरीर में, जैसे कि ऐसा हो रहा है तो भाई मेरे को इसकी कमी है, ऐसा हो रहा है तो इसकी कमी है, तो वह मैं बता देता हूँ। जैसे कि यदि विटामिन ए की कमी है वो कैसे पता लगेगा, तो पुअर विजन, मतलब कि आप दूर तक देखोगे यदि तो आपको थोड़ा कम दिखाई देगा, ब्लर ब्लर दिखाई देगा। लो ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट, रात के समय में भी आपको थोड़ा कम दिखाई देगा, ब्लर दिखाई देगा। ये सारे सिम्टम्स है, ठीक है। सम टाइम कंप्लीट लूज ऑफ विजन। और भाई बता दे रहा हूँ, यदि विटामिन ए नहीं लोगे ना तो कंप्लीट हमेशा के लिए आप आंखों की रोशनी खो दोगे, ठीक है। विटामिन बी वन, विटामिन बी वन का क्या रोल है इसमें, तो विटामिन बी वन तो सबसे पहले देख लेते हैं। बेरी बेरी करके एक डिसऑर्डर या डिसीजेज है जो कि इसके सिम्टम्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। और विटामिन बी वन मैंने बताया ना, विटामिन जो है वो भी एनर्जी का बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो एक तो आपके मसल्स जो है वो वीक हो जाएंगे, मतलब कि आपका हाथ बहुत लूज टाइप काम करेगा, ठीक है। उसके बाद लिटिल एनर्जी टू वर्क, मतलब कि आप पूरे लेजी की तरह एकदम आलसी इंसान बन जाओगे यदि आप विटामिन बी का इंटेक कम कर देते हो। तो ये ही होती है बेरी बेरी की, जिसमें क्या होता है मसल्स वीक हो जाती है, आप लेजी बन जाते हो, आपको बहुत ही कम एनर्जी होती है अगर कुछ कार्य कर रहे हो तो, ठीक है। विटामिन सी, इससे क्या होता है स्कर्वी। स्कर्वी क्या है, तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो ब्लीडिंग गम्स, वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। जैसे कि आपके यहाँ पे कट लग गया, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है, तो जब इस पे जो कोटिंग आ जाती है, आप देखते होंगे जो इस पे कोटिंग आ जाती है, तो इस कोटिंग को आने में यदि नॉर्मल समय से ज़्यादा टाइम लगे तो आप समझ जाना कि भाई विटामिन सी की कमी है और आपको कौन सी डिसीजेज है, स्कर्वी। विटामिन डी क्या है, विटामिन डी तो बता दिया है भाई, विटामिन डी नहीं, डिफिशियंसी, मतलब इससे क्या डिसीज होती है, तो रिकेट्स। इसमें क्या होता है बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। विटामिन डी रिकेट्स। अब इसके सिम्टम्स क्या है, जैसे कि बोन्स हैं वो या तो फिर इस तरह से रह रही है तो ये ज़्यादा मुड़ने लग जाएंगी, बेंट ज़्यादा होंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी। ये जो सिम्टम्स है वो है रिकेट्स के। तो इसके लिए आपको किस चीज़ का इंटेक ज़्यादा करना शुरू कर देना चाहिए, विटामिन डी का। आ जाता है कैल्शियम, बोन्स एंड टूथ डिके। टूथ डिके तो आपको पता ही है, मतलब गड्ढे पड़ जाते हैं जो दांतों में जो सड़न आती है वो, और बोन्स भी कमज़ोर हो जाते हैं। वीक बोन्स टूथ डिके, सेम वही बात, ठीक है। तो इससे आपको कैल्शियम का पता लग जाना चाहिए कि कैल्शियम का इंटेक मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। आयोडीन, आयोडीन एक मिनरल है, तो आयोडीन से क्या होगा, गोइटर। गोइटर क्या है, ग्लैंड्स इन द नेक appear swollen, mental disability in children। जो नेक में ग्लैंड होती है, ठीक है, गले में ग्लैंड होती है, उसका सिकुड़ना दिखाई देगा। और जो मेंटल डिसेबिलिटी होगी चिल्ड्रन में, मतलब बच्चों के जो दिमाग की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो
भाई मिनरल की भी जो बढ़ावा आपको कर देना चाहिए, वरना भाई मेंटल डिजेबिलिटी हो जाएगी आपको और ग्लैंड एपियर, ये तो ठीक है। आयरन भी एक मिनरल है, इससे क्या होगा, एनीमिया। एनीमिया क्या है, वीकनेस, जैसे कि आपको शरीर में अच्छी तगड़े तरीके से वीकनेस आ गई, ठीक है, बहुत ही आप लेजी घूम रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, किसी से बातें नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो भाई समझ जाना है कि आपको आयरन का इंटेक ज़्यादा कर लेना है। अब आयरन का इंटेक ज़्यादा नहीं कि कोई भी लोहे की चीज़ ही खाने लग गए, नहीं, मतलब कुछ फूड भी ऐसे होते हैं जो आयरन का कंटेन करते हैं, आयरन को, तो आयरन का कंटेन जो फूड करते हैं उनको खाना शुरू कर देना चाहिए, ताकि क्या हो, आपको ये बीमारी ना हो। तो पूरा बता देता हूँ मैं आपको एक बार स्टार्टिंग से क्या क्या हमने पढ़ा। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा वाई डू वी नीड फूड, मतलब कि हमें खाने की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहला तो हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। दूसरा हमें टू सस्टेन डेली लाइफ वर्क्स, मतलब जो दिनचर्या हमारे जो रोज का काम है उसे करने के लिए जो है क्या काम आता है, ये खाना काम आता है, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, तो हमने देखा था फैट है, मिनरल्स है, उसके बाद वाटर है, पानी भी एक मिनरल है, ठीक है, उसको हम, सॉरी पानी मिनरल नहीं, पानी भी एक क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, उसको हमने ऐसे इस तरह से कॉन्सेप्ट में देखा नहीं, लेकिन वो भी है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट। तो इम्पोर्टेंस क्या है न्यूट्रिएंट की, तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का आपने देखा था, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि कहाँ गया कार्बोहाइड्रेट यार, ये कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट देखा था हमने, मेन सोर्स है किसके लिए, एक्टिव ब्रेन के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सा देखा था, तो उसके बाद हमने देखा था प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, बॉडी टिश्यू को अच्छे से बिल्डअप करने के लिए, ठीक है। फैट, फैट क्या है भाई, तो फैट जो है वो क्या इंक्रीज करता है, फैट सोल्यूबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए इंक्रीज करता है, ठीक है। फैट के बाद आता है विटामिन। अब विटामिन क्या है, तो ब्लड वेसल, लिगमेंट्स और बोन का जो इम्प्रूव कर देता है, ठीक है, उनको, जैसे कि बताया था ना मैंने आपको विटामिन, यहाँ पे बर्थ डिफेक्ट के बारे में भी बताया था कि जैसे कि किसी को बचपन से ही उंगली में कुछ ऐसा, जैसे कि उंगली नहीं, बोन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो भी ठीक हो सकती है, बर्थ डिफेक्ट। उसके बाद मिनरल्स, तो मिनरल्स से क्या होगा, ये भी मैंने आपको बताया था कि मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम इन सेल्स एंड हेल्प टू फंक्शन नॉर्मली, ठीक है, हो गया। बैलेंस डाइट भी अपन ने देख लिया कि कौन सा खाना दिन में खाना चाहिए ताकि हमारा शरीर बहुत ही हेल्दी रहे, दूसरों के कंपेयर में बहुत ही अच्छा रहे, अच्छे से हम वर्क कर पाएँ, तो वो भी हमने देख लिया। उसके बाद डेफिशिएंसी डिसीजेज क्या है, तो ये भी हमने देख लिया था कि विटामिन ए से लूज ऑफ विजन, विटामिन बी से बेरी बेरी वगैरह वगैरह, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और चैप्टर तो पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, एक वीडियो में। और आई होप आप सभी को समझ में तो आया होगा, एकदम अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और यदि नहीं समझ में आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, यदि नहीं समझ में आया हो तो, और उसका आंसर आपको बहुत ही जल्द दे दिया जाएगा, नो डाउट, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, गुड बाय। बंद कर दो भैया।